बेटा बहुत सो के उठी कि नहीं? आज की पहली रसोई है। हाँ मम्मी, वो तो नहा धो के फ्रेश हो गई है। तो जाके बोल दे मीठे में हलवा और सब्जी पराठा बना ले। ठीक है मम्मी। रुकतारा, रुकतारा, रुकतारा। क्या हुआ बेटा? कौन चिल्ला रहा था? कोई नहीं मम्मी जी, वो पूछ रही थी क्या क्या बनाना। बता तो था, इससे हलवा पराठा सब्जी बना ले। ठीक है मम्मी जी, 1 घंटे टाइम दीजिए, सब कुछ बना के तैयार कर दूंगी। दीदी ये 1 घंटे में अकेले कैसे इतना सारा खाना बना लेंगी? हाँ देवरानी जी, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। अगर ये पहली रसोई में हम अच्छा खाना बना ली ना तो बुढ़िया हमेशा ताना मारेगी। मम्मी जी चलिए खाना लगा दिया। राज क्या देख रहे हैं? चक्कर बताया कैसा स्वाद है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या? भाभी एक रोटी और ले आओ, लेट हो रहा कॉलेज के लिए। इसका तो और पेट नहीं भर रहा है, बैठ के एक में एक ठूसे जा रहा है। ले जा बहू, उसे देर हो रही कॉलेज के लिए। ले ही जा रही हूँ मम्मी जी। लीजिए देवर जी। जाओ यहाँ से, अब नहीं चाहिए। 1 घंटे बाद रोटी लेकर आ रही। मम्मी जा रहा हूँ कॉलेज। अरे बेटा इतनी तो ठंड हो रही है तो बस एक पतली सी शर्ट पहनकर कॉलेज जा रहा है। अच्छी कहाँ भी इतनी ठंड हो रही है। अरे चाची जाने दीजिए, पंडित थोड़े जा रहे, लौडिया पटाने जा रहे, स्वेटर पहले कोई भाव ही नहीं देगी। राज अंदर चल। क्या हुआ मम्मी? ये शकुंतला को क्या हुआ बहू? पता नहीं चाची जी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? बेटा तैयार हो गई? चल लड़के वाले बुला रहे हैं। ठीक है मम्मी। मुंह बंद कर, अगर वहाँ कुछ पूछे सर हिला के जवाब देना, मुंह ना खुलने पाए। नमस्ते बेटा। आओ देरानी जी, घर का सारा काम कर लेती हो। और एक दिन में 2 जूते, 2 जींस पैंट और 2 शर्ट साफ कर लोगी? वो क्या है ना, मुझे अपने भाई के भी कपड़े धुलने पड़ते हैं, तो शादी के बाद आप ही को धुलना पड़ेगा। डन। मम्मी मुझे लड़की पसंद है। बेटा जब तुझे लड़की पसंद है तो ले अंगूठी भी पहना दे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? नमस्ते समधी जी। नमस्ते नमस्ते समधन जी। आइए, आप सब खड़े क्यों हैं? लो बेटा पानी पियो। लाइए समधन जी, बहुत दिन से प्यास लगी है। लेकिन बाबूजी अभी गाड़ी में तो 1 बोतल पानी पिए थे। अरे बेटा गर्मी का समय है, 2-2 मिनट में प्यास लग जाती है। भाभी बोलो जल्दी से लड़की को बुलाएं, ज्यादा देर रुकने लायक नहीं है यहाँ पर। देखिए रोज जब से आए हैं क्या कर रहे हैं। हाँ देवर जी आप सही कह रहे हैं, ज्यादा देर रुको तो नाकी कटवा देंगे। मम्मी जी लड़की को बुलाइए। अरे बहू क्या लड़की को देखेगी? सारी बेटियां अपनी माँ पर ही जाती हैं। माँ को देख लिया समझो बेटी को देख लिया। नहीं नहीं समधी जी, मेरी बेटी मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा। अन्नू नमस्ते। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? अच्छे, इस बुढ़िया ने तो बिल्कुल हद ही कर दी है। जब कहीं निकलने लगो तब कोई ना कोई अपशगुन कर देती है। कुल अच्छे नहीं। अरे मम्मी जाने दो, दादी है, छूट गया होगा हाथ से। क्या छूट गया होगा? अभी तुझे पता नहीं है चाय की नौक कप टूटने से कितना बड़ा अपशगुन होता है। अरे मम्मी पता नहीं क्या आँख में चला गया। सुनिए, आँख में थोड़ा फूंक मार दीजिए। हाँ हाँ ठीक हो रहा है। साले तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरी बहन को किस किया? मारो साले को। है बुढ़िया, रोज कहाँ लगा भाग रहा है? कौन हो रे? कौन सा? दादी इसने मेरी बहन को सरेआम मंदिर पे किस किया है। नहीं नहीं भैया किस नहीं कर रहे थे, मेरी आँख में मिट्टी चली गई थी तो मैंने ही कहा था आँख में फूंक मारने के लिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। क्या हुआ राज, क्यों हल्ला कर रहे हो? सो जाओ, अभी बहुत रात है। कौन है?
मम्मी जी आप? हाँ मैं रात को बोला तो सब्जी खाने के लिए ना, नहीं खाई ना, अब सारा दिन ऐसे पड़ी रहना। सॉरी मम्मी जी, भूल गई। अच्छी बात है, भूल गई। अब जब सारा दिन पिछवाड़ा डलेगा ना तब मजा आएगा। जाके जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो। जी मम्मी जी। बहुत नींद लग रही है, ये मत सोचना मैं अकेले भूखी रहूंगी। जब तक मैं नहीं कुछ खाऊंगी तब तक तुम्हें भी कुछ नहीं खाना है। बेटा थोड़ा मार्केट लेके चल, शाम को पूजा में चढ़ाने के लिए फल और मिठाई लानी है। ठीक है मम्मी चलो। हे भगवान, इतनी तेज से भूख लगी है, क्या करूं मैं? अभी तो 5 घंटे बाकी हैं, तब तक तो मेरी जान ही चली जाएगी। हाँ एक काम करती हूँ, कुछ खा लेती, किसी को पता थोड़ी चलेगा। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या है इसमें भैंस की तरह चला रही है? मम्मी जी चिल्ला नहीं रही हूँ, नाना जी भाग गए। क्या? हाँ मम्मी जी, कल आपने फोन पे बात करते पकड़ लिया था ना, तो आज सुबह ही फरार हो गई। मैडम फेक न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। क्या ये सच है आपकी बेटी किसी पापा के परी को लेकर फुर्र हो गई? अरे सनकी, इतनी जल्दी न्यूज लगा कैसे खबर लग गई? पता नहीं मम्मी जी, मैं तो बस सप्ताह की बहू को बताया था। बोलिए मैडम। हाँ हाँ शकुंतला, बता कि तेरी बेटी सच में किसी लड़के के साथ भाग गई? नहीं तो सविता, वो तो अपनी मौसी के यहाँ गई है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। चले जाइए यहाँ से, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। निकलिए। रुक जाइए मम्मी, आशीर्वाद दीजिए, हम दोनों ने शादी कर ली। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? राज अभी तक कोई आया क्यों नहीं? अरे रुतारा भी किसी को कहा ही नहीं, कहेंगे कैसे? तो कब बोलोगे? जब मेरे बेटे पैदा होने का टाइम निकल जाता है, मैं तुम्हें मना ले बेटे का जन्म दियो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अरे नहीं रुतारा, जा रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रही हो? बस 2 मिनट रुको, अभी सबको लेकर आ रहा हूँ। चाची। हाँ देवर जी। भाभी आप, वो क्या है ना, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, चलिए जल्दी से केक कटने जा रहा है। इसमें कहने की क्या जरूरत है, आपका बेटा हमारा भी तो बेटा है। अरे तो इसमें कुछ करने की क्या जरूरत है? चाची आप भी आइएगा। राज सब लोग तो आ गए, चलिए केक कटवाइए। अरे रुतारा केक तो कट ही जाएगा, पहले थोड़ा सा डांस हो जाए। हाँ क्या भाभी? कौन पर कितने किस में जा रहा? अरे बाबू, राज। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? सत्ता चाची के यहाँ शादी आज ही है क्या? लेकिन निमंत्रण क्यों नहीं दिया? देखा मम्मी, सत्ता चाची को अपनी बेटी की शादी का नहीं, हमें निमंत्रण ही नहीं दिया। बकलोल कहीं का, वही पर तैयार होकर जा रही हूँ। अभी शादी 2-3 दिन बाद है, यहाँ तो संगीत की रस्म हो रही है। अच्छा मम्मी, मैं भी चलूं? हाँ चल। अरे देवर जी बैठ क्या रहे हैं, चलिए डांस करिए। अरे भाभी, मुझे डांस वांस नहीं आता है। अरे देवर जी जैसे आता हो वैसे ही करिए। दीदी थोड़ा मेरा भी डांस करने का मन कर रहा है, जाके कर लेती हूँ। अरे तो मम्मी यहाँ क्या कर रही हो, घर चलो ना। शकुंतला चाची। माँ जी रुकिए, इसमें गैस बंद कर देते, दूध उबालने के लिए रखा है। अरे राम राम, ऐसी बहू रहने से क्या फायदा जब सास को खुद ही अपने शरीर की मालिश करनी पड़ी। सविता तो सही कह रही है, क्या करूँ, मेरी बहू बहुत निकम्मी है, इसे कोई भी काम कहो 2 बेड़वानी बनाकर निकल जाती है। क्यों नहीं निकल जाएगी? जब नई आई थी तब तो सर पे बिठा के रखी थी, बोल रही थी मेरी जैसी बहू पूरे गाँव में नहीं है। भुगत। सविता जले पे नमक मत छिड़क, गलती तो मुझसे हो ही गई है। आ बैठ। राज अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। कहाँ अन्नू? अब जैसी माँ सा बेटा भी तो रहेगा, चलकर देखो तुम्हारी माँ कैसी मेरी बुराई कर रही है पूरे गाँव वालों से। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता? चलकर देखो तो। चलो। सविता मेरी बहू तो ना मेरी बेटी से भी बढ़कर है, मेरा इतना ख्याल रखती है उतना तो मेरी बेटी ने नहीं रखा। चोट मुझे लगती है, बेचारे दर्द उसको होता है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? नाना जी आपके पति और सास क्या कर रहे, अभी तक नहीं आए? हाँ भाभी, वो तो सुबह ही आ जान, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं पड़े। देखो फोन कर, अब तो बारात भी निकलने वाली है।
हाँ बहू, मम्मी जी क्या कर रही है? बारात निकलने वाली है। अभी ब्यूटी पार्लर आई हूँ मेकअप करवाने। अरे थोड़ी देर आप सब लोग डांस वांस कर लो, अभी आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। मैडम थोड़ा जल्दी करिए। बस हो गया, 5 मिनट और लगेगा। आ गए। जब जानते हैं बिना हीरोइन बने नहीं निकलती, 2 दिन पहले ये सब नहीं करा पाते। तो क्या करूं? अभी तक मम्मी पिछवाड़े में डंडा कर रही थी, अब तुम कर रही हो। तो भूख प्यास लगी, उससे कोई नहीं पूछ रहा है। सॉरी सॉरी। नैना ले जाओ, इनको पानी पिला दो। चलिए अब बताइए, ठंडा लेंगे कि गरम? अन्नो बचाओ, अन्नो। दीदी अच्छा हुआ आप आ गई, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करता। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। अरे शकुंतला, तुम ही दोनों आए हो क्या? बहू को क्यों नहीं लाए? अरे नहीं सविता, आ रही है। अब जानती है ना, नई नई बहू, थोड़ा टाइम लगता है मेकअप सेकअप करने में। अच्छा ठीक है, राज बेटा जा जल्दी से बुला ला, केक कटने जा रहा है। ठीक है चाची, लेकिन जब तक मैं आना जाऊँ तब तो केक मत काटना। आजकल तो खाने ज्यादा चेहरे पे लगा के खत्म कर देते हैं। पता न कैसे फेस ही गोरा नहीं हो रहा। इतनी देर हो रहा, उधर मम्मी जी भी गुस्सा हो रही होंगी। राज आ गए, तुम कैसे लग रही हूँ मैं? अरे यार एकदम बकवास लग रही हो। ये कौन सी साड़ी पहन ली तुमने? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही तुम पर। ठीक है, आ रही हूँ बदल कर। भूत दिमाग में खसक गया है क्या? ये कौन सी घटी साड़ी पहन के चली आई है? देख रही सबकी बहुओं को कितनी महंगी महंगी साड़ी पहनी है। क्या बदल गया? बेटा आ गया? चलो चलो सब लोग आ जाओ। बेटा केक काट। अब ठीक लग रहा है मम्मी जी। बाबूजी शीघ्र चलिए, विलम्ब हो रहा है खेत में जाने के लिए। अरे चटनिया के बाबू आपने लगी तो नहीं? अरे चटनिया को अम्मा साले ने पुट्टा किसका दिया? चटनिया बेटा मार साले को। हाँ बाबूजी उठिए। क्या हुआ मंगरू भैया, क्या हुआ? क्या हुआ देख नहीं रहे हो? मगरू भैया को उड़ा दिया। मारो साले को, मारो हाथ में उठाना कोई। जानते हो कौन हूँ मैं? कौन है बेटा, कहाँ से आए हो? लाइलाज बाबू को जानते हो? उनका दामाद हूँ मैं। तभी तो मैं सोचूं कैसा दिन दहाड़े एक्सीडेंट कर दिया। जब तुम्हारा ससुर इतना बड़ा पियक्कड़ है तो तू कितना बड़ा पियक्कड़ होगा। मारो साले को। अरे रुको रुको, बाबूजी को भाग रहा है साला। अरे यार, मेरे मेकअप का सामान खत्म हो गया है और कल करवा चौथ भी है। क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, जाके रात से बोल देती हूँ मैं मेकअप का सामान ले आई। मम्मी, हम इतने गरीब क्यों हैं? एक कच्छा लेने का पैसा नहीं है हमारे पास। अरे बेटा, जो तेरा बाप का हराम जाता, सारा पैसा लुटा के जवानी पे लुटा के मर गया। मम्मी पापा कितनी गंदी सोच थी, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। हाँ बेटा। राज, मेरे मेकअप का सामान ले आइए, करवा चौथ है ना। अनु तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? कच्चा लेने का पैसा ही नहीं है तो मेकअप लेने की बात कर रही हो? जब तुम्हारी औकात नहीं थी बीवी के खर्चे संभालने की, तो मुझसे शादी ही क्यों कर ली? अरे बहू, अभी देख रही है पैसों की तंगी कितनी चल रही है। एक काम करिए, अपना हाथ भेज दे। हाँ अनु, अगले करवा चौथ पे इससे भी अच्छा हार बनवा दूंगा। भिखारी कहीं के नाम भी मत ले रहा मेरे गहने बेचने का। बाहर में जाए करवा चौथ, मुझे नहीं रहना इस भिखारी पति के लिए। हाँ बाबूजी, आपकी बेटी का कुंडली नहीं देख रहे हैं? तो आधा पैसा आप दीजिए, आधा हम। चंपा के बाबू दे दीजिए जल्दी से, क्या 1 घंटे से नाटक लगा रखा है। लो बेटा। लीजिए पंडित जी, और अच्छे से कुंडली देखिएगा, कोई दोष वोष ना निकले। यजमान आप चिंता मत कीजिए, इस जन्म की नहीं 7 जन्म की कुंडली देख लेंगे। लाइए यजमान अपना हाथ दिखाइए। क्या हुआ महाराज? असंभव। क्या हुआ महाराज, क्या संभव है? हे भगवान, ऐसी कुंडली तो पहली बार देख रहा हूँ। इसके शनि तो 7वें आसमान पर बैठे। अगले 6 जन्मों में इसका शादी का कोई योग ही नहीं है। महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? इसे ठीक करने का कोई तो उपाय होगा? इसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं सिवाय एक उपाय के। हाँ हाँ महाराज बताइए, हम कुछ भी करने को तैयार है। लाइए पहले 30 रुपए दक्षिणा चढ़ाइए। जी महाराज। अम्मा आपके पास तो सिर्फ 5 रुपए 50 पैसा था। चुप कर। शनि भगवान को 7वें आसमान पर बैठा कर शादी करनी है कि नहीं? हाँ महाराज, जल्दी से शनि भगवान को पहले आसमान पर लेकर आइए।